जय श्री कृष्ण। अर्जुन की प्रश्नों का उत्तर देते देते श्री कृष्ण अपने महात्म्य का वर्णन करते हैं और अपने महात्म्य का वर्णन करते हुए वह संसार में जितनी भी श्रेष्ठ चीज़ें हैं उन सब में अपनी सत्ता का वर्णन करते हैं। आज उसी विषय को आगे ले जाते हुए वो क्या कहते हैं, पुरो दशाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदा सरसाम अस्मि सागरहा। वो क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, पुरोहितों में, पुरोहित कौन होते हैं? जो यज्ञ इत्यादि करवाते हैं। तो जो यज्ञ इत्यादि कराते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं बृहस्पति। तो कहते हैं हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो, सेना नायकों में कार्तिकेय और सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। और हम सब जानते हैं कि देवता लोगों के पुरोहित बृहस्पति हैं। इसलिए श्री कृष्ण अपनी महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं देवताओं का पुरोहित बृहस्पति हूँ, अर्थात मैं पुरोहितों में भी सबसे श्रेष्ठ बृहस्पति हूँ। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में भी किया गया है कि श्री कृष्ण सभी पुरोहितों में श्रेष्ठ हैं और जगह जगह भागवत में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि मैं सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। और कार्तिकेय कौन थे? आपको पता है, शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय थे जो सेनापति कहलाते हैं और वह अपने अद्भुत बल के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। तो वो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सेनानियों में मैं कार्तिकेय हूँ, अर्थात मैं ही सेनानियों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। और दूसरा, स्वर्ग के देवताओं में स्कंद और कार्तिकेय महासेना नायक माने जाते हैं और वो महासेना नायक भी मैं हूँ, अर्थात समस्त सेनापतियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय में भगवान का वैभव प्रदर्शित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जलाशयों में वह शक्तिशाली समुद्र है। तो संसार में जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, जितनी भी श्रेष्ठ चीज़ें हैं, उन सब में उस परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण की सत्ता है। उन सब में वह श्री कृष्ण विद्यमान है। तो श्री कृष्ण का वैभव अतुलनीय है। श्री कृष्ण के वैभव की तुलना करना या उसका अपनी वाणी से वर्णन करना संभव नहीं। और थोड़ा थोड़ा अगर उनको कोई जानने का प्रयत्न करता है तो उसके वैभव को हम जान सकते हैं। और उसके लिए गीता के श्लोकों को पढ़ना समझना ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं, जानते हैं उनके महात्म्य को, गीता के श्लोकों को सुनकर, उन्हें समझकर, उन्हें सब्सक्राइब करके और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करके। जय श्री कृष्ण।